सभी साथियों को जय जोहार। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कट टू कट चैनल पर पूर्व विधायक साहब के ऑडियो रिकॉर्ड सुना और उसके अंदर पूर्व विधायक गोपीचंद जी मीणा आग बबूले हो गए और मेरे पे बहुत सारे आरोप लगा दिए उन्होंने, जो उसकी मैं स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूं। उन्होंने बताया उमेश के द्वारा इनको तैयार किए जा रहे हैं। जहां हम जाते हैं वहां ये बीएपी के इनके कार्यकर्ता है जिनको दारू पिला करके ये खड़ा रखता है, वहां पर विरोधाभास कराता है। तो मैं तो कह के बजा किया इन्होंने क्या गोपीचंद क्या लेना देना गोपीचंद के वो सरकार के वर्तमान विधायक उमेश दामोर के द्वारा जो ग्रामीण जन कल्याण शिविर लगाया जा रहा है, इस शिविर के अंदर 3 से 4-5 लोगों को दारू पिलाकर उस शिविर में भेजते हैं, तो ये सरासर गलत है। कोई भी विधायक इतनी मूर्खता नहीं करता है। रही बात, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज दारू पिला के कार्यकर्ता को भेजूं, और मेरे कार्यकर्ता ऐसा करते भी नहीं है। रही बात, कार्यकर्ता स्वाभाविक है कि जब लोगों के काम नहीं होते तो वो गुस्से में बोलते हैं, लेकिन आप दारू पी के बोल रहे हैं, इस नजरिए से देख रहे हो, वो गलत बात है। रही बात, मैंने हमेशा दारू के विरोध में आंदोलन भी चला रखे हैं, और आपको ध्यान हो हथाई के अंदर भी मैंने दारू के ठेके पे जो वेल्डिंग लगाया था उसको बंद भी कराया था। जब मैं विधायक नहीं था उस टाइम आप विधायक थे, लेकिन इसके बाद जब मैं विधायक बन गया और फलौज और हथाई के बीच में फूटी तलाई जो दारू का सरकारी शराब की दुकान थी, और उसको स्थानीय लोगों ने विरोध करा, और वहां पे मौके पे मैं भी गया और वहां पे लोगों के नेतृत्व में मैंने वेल्डिंग लगाई थी, और वो दारू की दुकान हटाने के लिए वहां के स्थानीय लोग 10 से 11 दिन बैठे भी थे, धरने पे भी बैठे, वो दुकान हटने की पूरी तैयारी भी हो गई थी। लेकिन मुझे जानकारी है कि वहां पे वो जो दुकान का मेन सरकारी दुकान जिसका लाइसेंस था वो कहीं के बीजेपी समर्थित था। इस वजह से आपने इसको सहयोग करा और डबल इंजन सरकार का दुरुपयोग करते हुए वापस 100 फीट पीछे लेके फॉर्मुलेटी करके वापस जमा दी। तो इससे ये साबित होता है कि आप दारू का समर्थन आप लोग ही करते हो। रही बात, ये दारू की राजस्थान सरकार ने जो अनुमति दी, ये 2005-6 के अंदर दी। उस टाइम सरकार आपकी भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा की सरकार थी। तो कहीं कहीं दारू का समर्थन आप करते हो, हम नहीं करते। रही बात 8 विषय लगा करके जो बीए, बीएड, एमए, एमएड, एसटीसी वगैरह जिनके पास डिग्रीधारी, मैं सबको नौकरियां दे दूंगा। किसने कहा? ये इस उमेश ने कहा। और ये इनके जो नेता है ना इस पार्टी के, इन लोगों ने कहा था। एक आधे को किसी को नौकरी दी क्या आज तक? छोरों को बगैर, नंबर 1। नंबर 2, सबको ये कहा इन्होंने जितनी जल जंगल जमीन के रूप में है यहाँ पर रहने वाले जितने भी गैर आदिवासी, इन सबको हम भगा देंगे और ये सारा क्षेत्र जो है जनजाति का हो जाएगा। ऐसा कहीं संभव होता है क्या? जो काम हो सकता है वो होगा। तुम इनको भगा दोगे तो कहाँ जाएंगे? ये दूसरे भी लोग रहते नहीं रहते इस धरती पर? क्या जनजाति के लोग रहने का अधिकार है? क्या इस धरती पर जितने ये लोग आए वो सब क्या आदिवासी रह सकते हैं? ऐसा क्या? गलत बातें करता रहता है, लोगों को बहकाता रहता है। आपने एक आरोप ये भी लगाया है कि विधायक 5वीं और 8वीं और एसटीसी, बीएड और डिप्लोमा सभी बच्चों को भड़काया और उनको नौकरी लगाने की बात करी। तो मैं आपको ये भी स्पष्ट बता दूं कि हम नौकरी लगाने की बात से पहले हम क्या बात करी थी हमने, कि हम अनुसूची 5 है, अनुसूची 5 को धरातल पे लागू करने की बात कर रहे थे। हम जहां जहां 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची है, और 5वीं अनुसूची एरिया जहां जहां भी प्रदेश के अंदर है वहां पे लागू होने चाहिए धरातल पे, ये बात कर रहे हैं हम। लेकिन आप 5वीं फेल नौकरी लगाने की बात कर रहे हो, 8वीं फेल की नौकरी लगाने की बात कर रहे हो, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। पहले तो आपको 5वीं अनुसूची पढ़ने की जरूरत है। रही बात, हमारे 5वीं अनुसूची के अंदर आपको 2 बार आप विधायक भी हो, आपके पास जानकारी भी होगा, जनजाति सलाहकार समिति बनी हुई है जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसके अंदर हमारे जो टीएडी का मंत्री हैं बाबूलाल जी खराड़ी, उनके द्वारा जो 1500 करोड़ से बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपया अभी किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, वो पैसा हमारे टीएसपी एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर आर्टिकल 275 के तहत आदिवासी बस्ती के अंदर विकास करने का
है, लेकिन वो भी धरातल पे लागू नहीं हो रहा है, तो उसका हम विरोध करते हैं। इस बात को लेकर आपको कहीं न कहीं दिक्कतें होती है और पेट में दर्द होने लग जाता है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। साथ ही मैंने आप कह रहे हो कि जल जंगल जमीन की बात करते हो, तो ये भी 5वीं अनुसूची के अंदर जो आदिवासी बहुल्य हैं और आदिवासी पहले से बरसों साल से रहता आ रहा है, उसका पहला अधिकार बनता है, तो उसकी हम बात करते हैं। लेकिन आप गुमराह करके जनरल कास्ट को भड़काने के लिए आप ये कहते हो कि चूतिया बनाता है सबको। फिर इसने क्या कहा, ये जमीन इस तुम हमारे जनज्योति भाइयों ने जो बेची है, जिसने भी ली हो, इन सबको मैं वापस दिला दूंगा। क्या रजिस्ट्री शुदा जमीन किसी को बेची हुई वापस मिलती है क्या? लोग वो भी जुड़े, हमारे अंगली वैसी जमीन है पास ही मली जाएगा। एक तो विधायक साहब ने ये बोला वो बोला, ये सब गलत बातें हैं। हमने कभी किसी की जनरल जमीन ले लेंगे ऐसा कभी नहीं बोला, और ऐसा कोई बोला हो तो आप वीडियो सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। अगर मैंने बोला किसी की गैर आदिवासियों की जमीन लेके हम आदिवासी को देंगे और पूरी हड़प लेंगे और उनसे बाहर भगा देंगे, ऐसा अगर मैंने किसी को बोला हो या सोशल मीडिया पे बोला हो या भाषण में बोला हो, तो आप वीडियो सोशल मीडिया पे डाल सकते हो आप। लेकिन इस तरह से लोगों को गुमराह करने की आपको जरूरत नहीं है। और पहले जैसे 2018 के अंदर भी आपने चुनाव ऐसे जीत लिया कि ये विधायक बन जाएगा तो ऐसा कर देगा, अकूड़े खाली करा देगा, जमीन ले लेगा, इस तरह से आप चुनाव जीते हो। लेकिन 5 साल मेरा अच्छा काम रहा, चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में मेरी कार्यशैली लोगों को पसंद आई और उसको लेके मेरे को वोट दिए और मैं जीता हूं। तो उसका आपको कहीं के पेट में पच नहीं रही है, इस बात को ये मैं कह सकता हूं। रही बात आप एक ये भी कह रहे हो कि मतलब मैंने आपको ये बोला था कि आप एक 3-4 कार्यकर्ता जो थे और लोग थे, आम लोग थे, उन पे आरोप लगा रहे थे आपके देशद्रोही हैं। देशद्रोही जो बदमाशी कर रहे थे वो देशद्रोही, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ, ये राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। देशद्रोही नीति क्या है? कोई छोटा शब्द नहीं है। आप किस हिसाब से देशद्रोही का आरोप उन पे लगाया? उन्होंने कौन सा देश के विरोध में काम कर लिया या कौन सा देश का नुकसान कर दिया, वो बात तो बताओ। अब वो बेचारे गरीब लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन पे आप इस तरह से आरोप लगा रहे हो, है ना? तो ये गलत बात थी। इस बात को लेके मैंने कहा था कि अच्छे डॉक्टर की बताने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप दिमाग से काम नहीं कर रहे हो सकता है आप बुजुर्ग हो। हमारे गांव में लोग कहते हैं जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो वो बच्चों वाली हरकतें करता ही है। तो हो सकता है किसी डॉक्टर को दिखाने से आपको अच्छा हो जाए, है ना? तो